हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसे हम दो प्रकार से निकालते हैं। एक अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थित स्थिति। तो आज हम देखेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, तो जो कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में आज सीखेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो समझ लेते हैं। पहला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। तो आज हम सीखेंगे अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग समझ जाएं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, जैसे कि यहाँ देखिए, दो बराबर परंतु भिन्न भिन्न आवेश, जैसे यहाँ पर देखिए आवेश दोनों समान है परंतु भिन्न है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की वो 2l होती है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव ही बनाया है, जिनके बीच की दूरी देखें तो 2l है, ठीक है ना। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, O, और इसका एक सिरा माइनस क्यू है, दूसरा सिरा प्लस क्यू है। बिंदु O से देखें स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अब देखिए हमने यहाँ से देखा B से दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, ये भी L होगी, और यहाँ O से लेकर P तक की दूरी स्मॉल r है। अगर हमें बिंदु B से लेकर P तक की दूरी निकालनी है तो इस r में से L को घटा देंगे, जैसा कि यहाँ देखिए r माइनस L हो गया। इसी प्रकार हम बिंदु A से Q के कारण निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो L है, और यहाँ से देखें यहाँ तक दूरी R है, तो L और R दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा R प्लस L। तो अब हम देख लेते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके दोनों सिरों के मध्य दूरी 2l है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, द्विध्रुव का एक सिरा माइनस क्यू तथा एक सिरा प्लस क्यू है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक सिरा माइनस क्यू, दूसरा सिरा क्या है, प्लस क्यू है, तथा यह के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। जैसे A और B का मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस क्यू के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण जो तो उसके बाद क्या करेंगे, जो इसकी तीव्रता ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, देखिए इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक E1 लग रही है, एक E2 लग रहा है। तो अब हम समझ लेते हैं, एक बार हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद माइनस क्यू के कारण भी निकाल लेंगे। तो समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम फार्मूला क्या जानते हैं, E बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये फार्मूला होता है। Q बटे होता है R स्क्वायर। लेकिन अगर हम देखें यहाँ प्लस क्यू के कारण दूरी, तो यहाँ से देखें तो इसकी दूरी क्या, R माइनस L, तो इस पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम माइनस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इसका नाम E2 हो जाएगा, प्लस बराबर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे इसकी दूरी क्या थी, R प्लस L, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 का मान है E2 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखें E1 ग्रेटर देन है E2 के, तो इसका अर्थ आपको मैं बता दे रहा हूं जो भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जिस साइड मुंह खुला रहे, क्या, जिस साइड मुंह खुला रहे अर्थात ओपन रहे, वह वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो E1 के साइड मुंह खुला, इसका मतलब E1 का मान
ज्यादा है। किससे? E2 से। तो देखिए अब इसका निकाल लेते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता मतलब जो ज्यादा उस वाले से हमने वैल्यू घटा दिया। तो E1 से हम घटा दिए क्या? E2। अब इसके बाद देखें तो E1 का मान यहाँ इतना है और E2 का मान इतना। अब हम इसमें क्या करेंगे? E1 में से E2 को घटा देंगे वैल्यू रख के। तो हम वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर, ये E1 का मान रख दिए। और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस यल का होल स्क्वायर रख दिए। हमने E1 और E2 का मान रखा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ भी देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं या एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। और यहाँ पर Q आवेश देखें तो ये दोनों क्या है? समान है। तो इसका मतलब Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी और यहाँ इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा 1/R माइनस यल का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1/R प्लस का ये स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? जो कॉमन लिया इसको हम बाहर ही रहने देंगे। ध्यान से देखिए वैल्यू बटे में आ गई और जब वैल्यू बटे में आ जाती है तो उसको हम कोशिश करते हैं हमेशा एलसीएम लेने की। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों एलसीएम होगा, स्क्वायर है स्क्वायर के साथ एलसीएम होगा। तो हमने दोनों एलसीएम ले लिया। अब देखिए दोनों एलसीएम हो तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब एक में गुणा करूंगा इतना ही आएगा, इसका गुणा इसमें कर दूंगा इतना, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ यल प्लस यल का R प्लस यल का होल स्क्वायर अर्थात A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन गया। यहाँ ध्यान से देखें तो A माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह बन गया। तो हम इसको क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं। ये जो कॉमन लिया इसे हम बाहर रहने देते हैं। यहाँ देखें R प्लस यल स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह बना के नहीं होता है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसे क्या लिख देंगे? यह R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। अब इसको देखें A माइनस बी, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ आगे माइनस बी, इसका मतलब चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो होगा R स्क्वायर प्लस में होता है तो प्लस माइनस माइनस कर देता है। यहाँ प्लस में बी स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर, तो प्लस माइनस से भी क्या करता है? माइनस। और माइनस में होता है 2RL, तो माइनस माइनस से क्या कर दिया? प्लस 2RL। यहाँ अगर हम देखें तो R प्लस माइनस में है 0 हो जाएगा, यल ये भी प्लस माइनस स्क्वायर है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखें 2RL, यहाँ भी देखें 2RL, तो ये दोनों जुड़ जा रहा, तो इसके हम जोड़ देंगे तो 4RL आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से R माइनस यल का स्क्वायर R प्लस यल स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखें दोनों पे होल स्क्वायर है, घात समान है। यहाँ देखिए एक कोष्टक में A माइनस बी, एक कोष्टक में A प्लस बी, सेम ऐसे बनना है ना। इसका मतलब A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, होल स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, तो जोड़ने पे इतना वैल्यू आ गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो R स्क्वायर का मान है यल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो हम जो यल स्क्वायर का मान है उसे हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए हिंदी लिखा है, समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखे हमने, यल स्क्वायर का मान R स्क्वायर की अपेक्षा बहुत कम है, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। तब नगण्य का मतलब होता है बहुत ही कम अर्थात 0 से कम। यल स्क्वायर का मान हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो देखिए E बराबर हमारा आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL अपने स्थान पर। यहाँ से यल स्क्वायर हट जाएगा तो R स्क्वायर था और इसका भी होल स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ देखिए R स्क्वायर यहाँ पूरे का R स्क्वायर कर दिया। ये देखिए 4RL है और एक छोटा सा फार्मूला हम लोग जानते हैं P बराबर 2QL, तो इसे भी कुछ इसी प्रकार लिखते हैं। ठीक है, Q गुणा अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हल में। तो मैंने इसे क्या कर दिया? 2QL इंटू यहाँ से बचेगा 2 दूना 4 और ऐसे रहने देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये R का स्क्वायर 2 बार हमने लिख दिया, तो वो एक R से एक R कट जाएगा, हमारा कट जाएगा ना। और यहाँ से देखिए 2QL इसका मान क्या है? P, तो हमने इसका मान रख दिया P। एक R से R कट जाएगा, एक ठू R का गुणा कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? R क्यूब आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और 2P/R क्यूब। अब देखिए ये जो K है इसका मान 1 कब होता है? यदि क्या? यदि वायु या निर्वात हो, क्या वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 होता है। तो इस K का मान हम 1 रख देंगे, वायु या निर्वात में है तो हमारा सूत्र क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R क्यूब। तो हमारा मेन सूत्र आ गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/R क्यूब। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
सूत्र, जो कि आपने बहुत सरल भाषा में सीखा। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।